व्हाट्स अप यूट्यूब फैम, हम फाइनली पहुंच चुके हैं पेलिंग वेस्ट सिक्किम में। तो दार्जिलिंग से यहाँ का सफ़र बहुत ही सही था, 4 से 5 घंटा हमें आराम से लग गया। तो इस वीडियो में आपको होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो सब मैं डिटेल में इलेबोरेटली आपको आगे जाके समझाऊंगी। तो दार्जिलिंग टू पेलिंग हम लोग फाइनली पहुंच गए। ये जो ट्रिप हो रहा है मेरा, ये जो सीरीज़ है, ये 8 से 9 दिन का ट्रिप है, तो बहुत ही लंबा है। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम, वेस्ट सिक्किम हम लोग इस बार कवर कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दार्जिलिंग टू पेलिंग ट्रांसफ़र होते वक्त मैंने सीखी, जो मुझे पहले अगर पता होता तो खर्चे बहुत कम होते मेरे। तो उस चीज़ के बारे में मैं क्लियरली आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ताकि आप अगर प्लान कर रहे हो दार्जिलिंग और पेलिंग एक साथ, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस ना हो। तो क्योंकि ये बहुत ही लंबा ट्रिप है मेरा, 8 से 9 दिन का ट्रिप है, और हर अलग अलग जगह में होटल्स बुक करना, कैब ड्राइवर्स को रिजर्व करना, कैब्स को रिजर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो मैंने एजेंट के थ्रू ही करवा लिया, और उन्होंने सब कुछ सही सलामती किया है। सो होटल्स वगैरह सब अच्छे थे, कैब्स वगैरह भी ठीक ठाक था। रूम कुछ ऐसा है, बेड, छोटा सा एक सोफ़ा रखा हुआ है, यहाँ पे शेल्फ है, टेलीविज़न है, वहाँ पे मिरर है, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, ये बैल्कनी है। और जहाँ तक मुझे बताया गया कि सुबह उठते ही कंचनजंगा का व्यू दिखेगा। तो अभी तो पता नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, वो तो अर्ली मॉर्निंग ही दिखता है। दार्जिलिंग में भी सुबह 7, 8, 9 बजे तक दिखता है, फिर तो फिर ढक जाता है, तो अभी पता नहीं चले। ओह यस यस यस, दिख रहा है, वो देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, होल्ड ऑन, 10x जूम, ये रहा, दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है कंचनजंगा, राइट, थोड़ा सा दिख रहा है। चलो यहाँ पे भी दिखेगा हर सुबह। तो बस यही है, और ठंड उतना ही है जितना दार्जिलिंग में है ऑफ कोर्स। जो मेरे एजेंट है जिन्होंने ये होटल बुक किया है, उन्होंने कंचनजंगा व्यू वाला रूम बुक किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे निकला हुआ कहाँ गया, ये रहा पीछे, मैं देख सकती हूँ, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 3 बज चुका है, तो थोड़ा सा दिख रहा है। कल सुबह का वेट हो रहा है, सुबह उठते ही फिर से कंचनजंगा क्लियरली दिखेगा। और पिछले वाले होटल से भी तो दिख रहा था दार्जिलिंग से, यहाँ से और ज़्यादा पास दिखेगा। यहाँ से मुझे कंचनजंगा का पीक दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो बस सुबह का वेट हो रहा है, फिर से देखने को मिलेगा। सुबह सुबह मैंने आपको कंचनजंगा का व्यू प्रॉमिस किया था, ये रहा, दिख रहा है, होल्ड ऑन, ये जो 3 पीक्स है वो दिख रहे हैं, और बाकी तो पीछे चले गए। और यहाँ पे शायद एक टाइम में बहुत सारा पूरा ग्लेशियर से भरा होगा 10 साल पहले, और अभी देखिए पूरा खाली हो चुका ही है। जो पीछे के पीक्स है उसमें तो वो अच्छे खासे दिख रहे हैं। ये एकदम बैल्कनी से क्लियरली दिखता है। अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि कंचनजंगा के व्यूज़ को लेके मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ। और नेपालीज होते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कि जो कंचनजंगा है वो स्लीपिंग बुद्धा की तरह दिखता है। अगर आप नोटिस करो एकदम वहाँ से, है ना, एकदम लेफ्ट कॉर्नर से ऐसा लगेगा आपको कि स्लीपिंग बुद्धा है। देख लो, जी भर के देख लो। वॉशरूम, दिस इज़ द शावर सेक्शन, गीज़र है, यहाँ पे टॉयलेटरीज है, सिंक, मिरर, और बस इतना ही। इस होटल का हमें पड़ा 1500 पर नाइट। अभी सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होता होगा, ऑफ सीज़न में हो सकता है कि शायद आपको और भी कम में मिले। जब भी मैंने ये टी बैग्स रिफ़िल करने को बोले, तो रिसेप्शनिस्ट लाइक कि दिन में एक ही बार होगा। और हीटर भी आपको ये सारे होटल्स में अलग से लेने पड़ते हैं। सो द हीटर पर डे इज़ 400, बट ये यहाँ पे इस होटल में कितना अजीब रूल है, वो सिर्फ शाम के टाइम में आपको देंगे, शाम के 5 बजे से लेके 7 बजे तक सुबह के, फिर वो लेके चले जाते। सो वी आर सपोज टू फ्रीज लाइक दिस। पर हमने जब बाद में जाके कन्विंस किया कि भाई बहुत ही ठंड है, तो उन्होंने हमें पूरे दिन के लिए हीटर दे दिया। बहुत टाइम क्या होता है, बाहर जो है, सपोज आपका एजेंट है या कोई भी है, उनको कभी कभी हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटी पता ना हो। तो मैंने प्लान किया था, जितने भी ये जगह मैं टूर करूंगी, साइट सीइंग मैं सब प्राइवेट कैब से करूंगी, और ट्रांसफर्स मैं सारे शेयरिंग कैब से करूंगी। और यहीं पे ये बात आती है
कि जहाँ लाइक जब मैं पूछताछ करी थी तो मुझे बताया गया था कि शेयरिंग टैक्सी दार्जिलिंग टू पेलिंग सीधा मिल जाएगा, और एक या दो बार शायद मेंशन किया था कि शायद नहीं मिलेगा, राइट। तो आई वॉज अंडर दैट सेम इम्प्रेशन कि चलो मिल जाएगा और काफी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि अगर आप रिजर्व करके आते हो दार्जिलिंग टू पेलिंग तो 3 से 4 हज़ार को लग जाता है, 3.5 तो मैक्स लगता ही है, ठीक है। मैंने लास्ट मोमेंट पे किया तो मुझे ज्यादा ही खर्चा पड़ गया, मेरे को 4.2 पड़ गया, जो यूजुअली नहीं पड़ता, राइट। तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि चलो ये तो शेयरिंग मिल जाएगा। जब शेयरिंग जो टैक्सीज होती है उस पॉइंट पे जाके हम लोगों ने कल बात की दार्जिलिंग में, तो पता चला कि दार्जिलिंग टू पेलिंग कोई भी डायरेक्ट शेयरिंग कैब्स नहीं आती। ओके, तो एक जगह है जोरथांग बीच में, तो सबसे पहले दार्जिलिंग से आपको जोरथांग में उठाया जाएगा, वहां पे आके आपको पहले जोरथांग में चेंज करना है, और फिर जोरथांग से घ्यासिंग करके एक जगह है जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पेलिंग पड़ता है, गेजिंग इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, गेजिंग इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वहां तक आपको लेके आया जाएगा। फिर घ्यासिंग से आपको पेलिंग आना है, तो बेसिकली 1, 2, 3 बार आपको शेयरिंग कैब चेंज करना पड़ेगा, और अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो और भी मुश्किल हो सकता है। तो ये सारी चीजें मुझे किसी ने नहीं बताया पहले, यहाँ पे आके ग्राउंड रियलिटी मुझे यहाँ पे आके पता चला, तो इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर करी हूँ। जो भी अगर दार्जिलिंग टू पेलिंग आना चाहते हो, यहाँ का सीन यही है, तो मेक श्योर कि आप शेयरिंग में मत फंसो और रिजर्व करके या वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। या तो फिर ऐसे भी होता है जो रेगुलर सर्विस कैब्स होते हैं, कुछ होते हैं जो लाइक 10 लोगों को या 8 लोगों को एक साथ ले लेंगे, आई थिंक उसके लिए टिकट करना पड़ता है पहले से, और वो सीधा आपको डायरेक्ट दार्जिलिंग टू पेलिंग आते हैं, वो चीज़ है। होटल ओनर से बात किया तो पता चला ये भी एक फैसिलिटी है, बट अगर आपको हैसल फ्री जर्नी करना है और रास्ता बहुत ही खराब है, ऊपर से काफ़ी नैरो भी है, और सिक्किम में यूजुअली लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, हालांकि पेलिंग में ये सब फ्लैश फ्लड से इफेक्ट नहीं हुआ था, बट लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो रास्ता बहुत ही खराब है। तो मेक श्योर कि आप रिजर्व करके आओ ताकि आपका ये पूरा जर्नी हैसल फ्री रहे। और अगर आप एनजेपी से आ रहे हो तो आपको शायद शेयरिंग कैब सिलीगुड़ी से मिल जाएगा, बट वो आप पहले चेक कर लो, क्योंकि ऐसे भी बहुत बार होता है, वो भी यहीं पे आके पता चला है कि मैंने भी सोचा था कि शेयरिंग सीधा मिल जाएगा सिलीगुड़ी टू पेलिंग, बट पता चला कि नहीं, जोरथांग में आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा आके। सो ऐसा बहुत कम होता है रेडी की सिलीगुड़ी टू पेलिंग भी सीधा कोई शेयरिंग कैब आ रहा हो। हाँ, अगर रिजर्व वगैरह किया तो अलग बात है, हो सकता है डायरेक्ट कैब्स आ जाए, डायरेक्टली शेयरिंग कैब्स आ जाए, बट ज्यादातर आके जोरथांग में ही चेंज होता है। और बहुत टाइम लोग ऐसे भी करते हैं, अगर वो एनजेपी से सीधा आ रहे हैं सिलीगुड़ी से, तो नामची और रवांगला ये दोनों की ट्रिप करके फिर आते हैं पेलिंग। मेरा भी पहले यही प्लानिंग था कि अगर मैं प्राइवेट से आती हूँ फ्रॉम दार्जिलिंग, तो मैं भी रवांगला और नामची करते हुए ही पेलिंग पे आऊंगी, और उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी, राइट, जैसे यूजुअली होता है। बट बिकॉज आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि शेयरिंग से जाऊंगी और शेयरिंग में पूरा का पूरा दिन चला जाएगा, इसलिए मैंने आज का दिन वो स्किप कर दिया। और जब लास्ट मोमेंट में मुझे कैब रिजर्व करना पड़ा, प्राइवेट कैब पेलिंग तक आने के लिए, जो 4,000 के आसपास पड़ा, और ये बात मेरे दिमाग से निकल गया, और जिसके थ्रू मैंने कैब बुक करवाया उसने भी याद नहीं दिलाया। ऑब्वियसली इट वाज नॉट हिज जॉब, इट वाज माय जॉब, बट वो चीज़ भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट था, रात हो गई थी, वो चीज़ भी मेरे दिमाग से एकदम निकल गया कि मैं नामची और रवांगला आज ही घूम के, कि मैं नामची और रवांगला आज ही के दिन ट्रिप करके फिर पेलिंग आ सकती थी, कल पेलिंग करके वापस चली जाती। तो वो हो सकता था अगर मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि प्राइवेट कैब से आऊंगी, बट क्योंकि प्राइवेट कैब लास्ट मोमेंट पे की, तो आज का पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया, सिर्फ ट्रांसफर में ही चला गया, और एक और एक्स्ट्रा दिन मुझे रवांगला और नामची को देना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप पेलिंग रवांगला वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत बार हम लोग बात करते हैं किसी से तो पूरी तरह से डिटेल नहीं दे पाते, और यहाँ पे आके ग्राउंड रियलिटी पता चलता है कि कुछ और है, राइट। तो ये सब चीज़ें जस्ट मेक श्योर, ये गलती आप मत करो, मेरी गलती से सीखो, और जब भी आओ तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। अब ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और पेलिंग घूमने निकलते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, और ब्रेथ टेकिंग व्यूज गारंटीड है। आप लोग अगर कोई पेलिंग आना चाहेंगे तो हमारा होटल में आइए, रुफीना फैमिलीज मिडिल पेलिंग। यहाँ से व्यू भी अच्छा है, आपको सर्विस भी अच्छा मिलेगा, उससे एकदम बालकनी से आपको सीधा व्यू दिखाई देगा, कंचनजंगा फुल माउंटेन व्यू है।